हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। गुणसूत्र अड़सूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में द्विगुणन करते हैं? विकल्प ए इंटरफेज में, विकल्प बी मेटाफेज में, विकल्प सी एनाफेज में या विकल्प डी प्रोफेज में। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस भी कहा जाता है। जो सजीव कोशिकाएं होती हैं उनमें मुख्य रूप से दो प्रकार का विभाजन पाया जाता है, अर्धसूत्रीय विभाजन तथा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान ही रहती है, जबकि अर्धसूत्रीय विभाजन में यह घटकर आधी रह जाती है। यदि अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रावस्थाओं की बात करें तो इसमें अंतरावस्था या इंटरफेज पाई जाती है, अंतरावस्था या इंटरफेज, तथा दूसरी प्रावस्था जो होती है वह विभाजन प्रावस्था होती है। विभाजन प्रावस्था जिसे अर्धसूत्री विभाजन प्रथम तथा द्वितीय में बांटा गया है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम या मियोसिस फर्स्ट तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय या मियोसिस सेकंड जिसे कहा जाता है। और इन दोनों की ही अपनी अपनी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज प्रावस्थाएं होती हैं, जिसे क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय प्रावस्थाएं कहा जाता है। यहाँ पर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड या मेटाफेज द्वितीय, एनाफेज द्वितीय तथा टीलोफेज द्वितीय, ये प्रावस्थाएं इस प्रकार अर्धसूत्रीय विभाजन में पाई जाती हैं। तो जो अंतरावस्था होती है यह इस दौरान कोशिका प्रोटीन संश्लेषण करती है और वृद्धि करती है। इस दौरान कोशिका प्रोटीन संश्लेषण द्वारा वृद्धि करती है। और यदि इस प्रावस्था को देखें तो इसे भी तीन प्रावस्थाओं में बांटा गया है, G1, S तथा G2 प्रावस्था। यहाँ पर जो S प्रावस्था होती है इसके दौरान डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है या डीएनए का द्विगुणन होता है, यानी इसी प्रावस्था में ही गुणसूत्रों का भी द्विगुणन होता है। यही वह प्रावस्था होती है जहाँ पर डीएनए का संश्लेषण और गुणसूत्रों का द्विगुणन होता है। अतः हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि किस अवस्था में द्विगुणन होता है गुणसूत्रों का, तो विकल्प ए इंटरफेज में इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मेटाफेज, एनाफेज और प्रोफेज तीनों में से किसी भी प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर गुणसूत्र द्विगुणन भी नहीं होता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।